हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन व्हेन ए एंड बी आर रिलेटेड अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन। पर्टिकुलर कंडीशन जैसे मेरे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू बी। मेरे पास ए सेट है -1 3 1 और बी सेट है 2 9 1। तो मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है? ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि मैं -1 ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो मेरे पास सेट ए में एलिमेंट्स है -1 3 1। मैं सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करती हूँ तो वो बी के एलिमेंट में देखना है, उसके साथ ये रिलेशन बना रहा है। तो -1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आ जाता है, 3 का स्क्वायर करती हूँ तो 9 बनता है और मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 बनता है। रिलेशन आर मैं ऐसे लिखती हूँ, रिलेशन आर इज ए सेट -1 का स्क्वायर किया 1 आ गया। कंडीशन हमारे पास ये है, रिलेशन ये दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, यानी कि -1 1 ऑर्डर पेयर, 3 9 ऑर्डर पेयर और 1 1 ऑर्डर पेयर। अब ये देखोगे कि आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिखते हो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो अपने पास ये बनती है -1 2 -1 9 -1 1 3 2 3 9 3 1 1 2 1 9 1 1। तो ये देखोगे कि जो रिलेशन आर है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन आर क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आर इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है? बेटा इट इज वेरी सिंपल इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। डोमेन सेट ऑफ all first element of ordered pair in relation R। मतलब इसमें देखना है आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है, जो कंडीशन लगाने के बाद आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स निकलते हैं, उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या होती है? डोमेन। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट्स क्या बन गई इसमें? -1 3 1। कोड मेन क्या होती है? कोड मेन होती है बेटा सेट बी। जो भी सेट बी है, इसमें आपने रिलेशन आर नहीं देखना। कोड मेन में, कोड मेन में जो आपने पास सेट बी दिया हुआ है उसके सभी एलिमेंट्स 2 9 1। और रेंज में सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। जो सेकंड एलिमेंट्स रिलेशन आर के हैं वो होती है रेंज, और जो फर्स्ट एलिमेंट होती है डोमेन, और सेट बी क्या होती है? कोडोमेन। क्लियर? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसी के बेस पे हम एक और करते हैं एग्जांपल। जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर इज इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये भी कहा जाता है इसको। सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। क्योंकि इमेज वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि आपको जब मैं फंक्शन कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाए व्हाट इज द इमेज। एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी की। ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर such that y is equal to x plus 1. Write down the domain, codomain and range of R. First, ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन आर लिखा हुआ है। मैं सेट रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आर आपको पहले लिख के बताती हूँ। आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? x की वैल्यू क्या है? 1 2 6। मैं 1 पुट करती तो y क्या बन जाता है अपने पास? y इज इक्वल टू 2। मैं 2 पुट करूंगी तो y इज इक्वल टू 3।
3 पुट करूंगी तो y इज इक्वल टू 4 बिकॉज इट इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x प्लस 1। 4 पुट करूंगी तो 5 और 5 पुट करूंगी तो 6 और 6 पुट करूंगी तो 7। 7 तो मेरे पास है ही नहीं सेट में, क्योंकि सेट कहाँ से डिफाइंड है, A टू A। तो 7 तो सेट में है ही नहीं, तो फिर मैं इसको नहीं लिखूंगी 5 अप टू 6 तक। अब इसको मैं अगर फर्स्ट एलिमेंट, अब ये मैंने रिलेशन लिख लिया, तो डोमेन क्या है, मैंने अभी बताया आपको डोमेन क्या है, set of all first element of the ordered pair in relation R। set of all elements of all first elements of ordered pair in relation R। तो इन रिलेशन R में फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, वो सेट 1 फिर 2 3 4 5 6, ये तो बन गया अपने पास डोमेन। और आगे पूछा हमने पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या है बेटा, हमारे पास है A टू A, तो यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A सेट, तो वो क्या है अपने पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि A के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो हमें दिए हुए हैं। कोडोमेन इज दिस, और रेंज किसके बराबर होगी, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन R। ये क्या है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये रेंज। क्लियर, हमने यही फाइंड आउट करना था, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, हम रिलेशंस को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में, जैसे आपने सेट्स में किया तो इसको रिलेशंस को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जैसे मेरे पास ये रिलेशन एक सेट में मेरे पास है 1 2 3, A इज द स्क्वायर ऑफ B, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये B सेट है। तो मैं अगर इसका हम बनाए तो 1 1 2 4 3 9, ये एरो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। देखो बेटा, जितने अपने पास सेट A सेट B, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A लिखेंगे हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, दैट इज मान लो लेट दिस बी इक्वल टू P, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट B इज इक्वल टू Q, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर PQ। जैसे हम इसके पावर से मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, हम 2 की पावर n निकालते थे, उसी तरह से इसके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस किसके बराबर हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर PQ। अब फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। तो हम देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A किसके बराबर है, सेट A इज इक्वल टू 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B किसके बराबर है 1 और 2 2। तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस किसके बराबर होंगे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस
is equal to 2 raised to power 3 multiplied by 2, which is equal to 2 raised to power 6. Clear? अब ये है determine the domain and range of relation R defined by R. This example, x plus 5, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमने इसमें रिलेशन R, पहले मैं इसको रिलेशन R को लिखती हूँ इन सेट क्लोस्टर फॉर्म. R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स लिख दूंगी मैं. x 0 पुट करूंगी, 0, 5, x 1 पुट किया तो मेरे पास 1, 6, 5 में प्लस करते जाऊंगी. 2 पुट किया, 2, 7, 3 पुट करना है x को, 3, 8, 4 पुट करूंगी तो 4, 9, 5 प्लस करते जाना है y के लिए, और 5, 10. ये मेरे पास सेट रोस्टर फॉर्म बन गई रिलेशन R की. अब रिलेशन R की मैंने सेट रोस्टर फॉर्म लिख ली. अब मेरे को डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज. डोमेन इज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5. और जो रेंज होती है सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर मैं इसकी एरो डायग्राम दिखाऊं तो 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10. तो डोमेन किसके बराबर है? सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स. क्या हो गए? 0, 1, 2, 3, 4, 5. और रेंज किसके बराबर है? सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लियर?